हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। अब तक आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे जहां आपको बताया जाता है कि आप गेम खेल के बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। साथ ही आप लोगों ने ऐसे विज्ञापन भी देखे होंगे जहां आपको बताया गया है कि अगर आप टीम बनाते हैं तो आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अब आप लोगों का इस प्रकार से पैसा जीतना और साथ ही करोड़पति बनने का सपना टूट चुका है कि अब आप ऐसा काम नहीं कर सकते और ना ही आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसके पीछे के लिए जिम्मेदार है हमारी केंद्र सरकार। तो देखिए, दरअसल वर्तमान में हमारी केंद्र सरकार एक खास विधेयक को तैयार कर चुकी है और जिस विधेयक को तैयार किया गया है उस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि अब हमारे देश में ऑनलाइन रियल मनी गेम पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। और साथ ही ये भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति ऐसे एप्लीकेशन बनाता है या फिर उनको प्रमोट करता है तो उनको कारावास भी मिलेगा, यानी कि वो जेल भी जाएंगे और साथ ही उन लोगों से फाइन भी वसूला जाएगा। तो क्या कह रहा है हमारा इस आर्टिकल का टाइटल? 3 years jail, 1 crore fine. Modi government set to ban online games played with money. Bill likely in parliament today. तो देखिए, दरअसल आज हमारी केंद्र सरकार एक ऐसा विधेयक पेश करने वाली है जिस विधेयक में ये बात की गई है कि अब हमारे देश में ऑनलाइन रियल मनी गेम नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों और क्या है पूरा मामला, आइए जानते समझते हैं। तो देखिए, दरअसल फिलहाल जिस विधेयक को तैयार किया गया है उसे नाम दिया गया है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025। ये एक ऐसा विधेयक है जो हमारे देश में रियल मनी गेम्स के ऊपर पूरी तरह का प्रतिबंध लगाता है। अब चाहे वो टीम बनाने से जुड़ा हुआ हो या फिर किसी गेम को खेलकर पैसा जीतने से जुड़ा हुआ हो, ऐसे गेम्स जिनमें आप ऑनलाइन मोड पर पैसा लगाते हैं और पैसे की उम्मीद करते हैं, ऐसे सारे के सारे खेल अब यहाँ पर बंद कर दिए जाएंगे, प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। हालांकि देखने वाली बात यह है कि वर्तमान में हमारे देश में ये एक बहु अरब डॉलर का उद्योग है। फिलहाल वर्तमान में इस पूरे के पूरे मार्केट की वैल्यू मानी जाती है कि लगभग $3 बिलियन है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि वर्ष 2029 तक ये पूरा का पूरा मार्केट $9 बिलियन का होने वाला है। तो देखने वाली स्थिति ये है कि वर्तमान में इस पर 28% का टैक्स भी लगाया जाता है, GST लगाया जाता है और 40% GST वाले जो फ्रेम आने वाला है, जो स्लैब आने वाला है, उसमें इसको शामिल करने की बातें भी चल रही थी। लेकिन फिलहाल सरकार ने इस पूरे के पूरे उद्योग को खत्म करने का निर्णय ले लिया है और ये भारत की GDP के मामले में कह लीजिए या फिर इकोनॉमी के मामले में ले लीजिए, एक बड़ा दिक्कत वाली बात भी मानी जा रही है क्योंकि एक बड़ा उद्योग है, अपने आप में अरबों का उद्योग, और पूरी तरह से सरकार ने एक बार में ही प्रहार करके इसको समाप्त करने का निर्णय कर लिया। अब ये समझिए कि चाहे ड्रीम 11 हो, चाहे फिर आपका 11 सर्कल हो या फिर इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन जहां कहीं भी पैसा लगाकर आप पैसे जीतने की उम्मीद करते हैं, पॉकरबाजी है, A to Z जो भी है, ये समझिए कि सभी के ऊपर ये फिलहाल विधेयक लागू होगा और ये कानून सभी को प्रतिबंधित करने का काम करता है। हालांकि इस विधेयक में परिभाषा भी दी गई है कि क्या माने जाएंगे ऑनलाइन गेम्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन गेम पूरी तरह से बंद नहीं होंगे, ऐसे गेम बंद नहीं होंगे जो गेम मनोरंजन के लिए हैं, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं और जिनमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, वो सारे गेम व्यवस्था में मौजूद रहेंगे। लेकिन पैसे के द्वारा खेले जाने वाले सारे के सारे ऑनलाइन गेम और टीम बनाकर पैसे की उम्मीद करने वाले, पैसा जीतने वाले गेम पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे विधेयक के अंदर परिभाषा दी गई है ऑनलाइन रियल मनी गेम्स की, जिसमें बताया गया है कि अगर आप गेम के अंदर जीत की उम्मीद से पैसा लगाते हैं या फिर कोई और दाव खेलते हैं, कोई और दाव मतलब कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह भी कुछ इस्तेमाल करते हैं तो उस मामले में भी ये पूरी तरह से लागू रहेगा। और बदले में अगर आप पैसा जीतने की उम्मीद करते हैं या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जीतने की उम्मीद करते हैं या कोई भी मौद्रिक या अन्य संवर्धन प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, मतलब पैसा लगा के पैसा वापस प्राप्त करना या पैसा जीतने की उम्मीद या फिर पैसे के बदले में कुछ और भी जीतने की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं, तो ये समझिए कि इस पूरी की पूरी स्थिति में ये विधेयक लागू होगा और ऐसे सारे के सारे एप्लीकेशंस को ये बैन कर देगा। अब इसके साथ ही ये भी समझिए कि और क्या क्या प्रावधान हो रहा है। तो फिलहाल ये भी स्थिति है कि हमारी सरकार देश भर में ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए और एप्लीकेशंस के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के गठन की उम्मीद भी कर रही है कि केंद्र सरकार एक ऐसा प्राधिकरण बनाएगी जो पूरी तरह से इस बाजार पर निगरानी करेगा और सारे के सारे ऑनलाइन क्षेत्र में एक सुरक्षित स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यह प्राधिकरण कार्य करेगा। इसके साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए खास आदेश फिलहाल ये दिया जाएगा कि वो इन प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दे। अब देखिए, आप चाहे जितने भी एप्लीकेशन आज के समय में एक्टिव हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को बैंक से परमिशन मिली हुई है कि वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वो अलग अलग अकाउंट से पैसा रिसीव भी करते हैं और जो भी उनका विजेता होता है उस विजेता को वो लोग पैसा ट्रांसफर भी करते हैं।
जब कोई भी स्थिति इस प्रकार से जीत के रूप में आगे सामने आती है तो उसके अकाउंट में पैसा भी भेजा जाता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि चाहे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस भी करते हैं, बोलते हैं कि गेम खेलो, पैसा आएगा, इंस्टेंट यूपीआई से अकाउंट में आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी पैसा वापस लेने में, जो जीता हुआ पैसा आपको मिला है। तो इसके लिए कहा गया कि जितने भी एप्लीकेशन ऐसे रहेंगे उन सभी के मामले में बैंक और वित्तीय संस्थान पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस पूरे मामले के अलावा फिलहाल वर्तमान में तो जितने भी एप्लीकेशन है उनके ऊपर बैन लगाया ही जा रहा है। साथ ही सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई नया एप्लीकेशन बनाता है, उससे जुड़ा रहता है, उसका पोषण करता है, उसका प्रचार करता है, प्रसार करता है या फिर किसी प्रकार से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, लोगों को इन्वॉल्व करने का कार्य करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि आप कैसे भी इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, किस मामले में, खेलने के मामले में नहीं, अगर आप ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को बनाते हैं, प्रसार करते हैं, प्रमोट करते हैं, उस सब में सजा आपको मिलेगी। तो कोई व्यक्ति जो बनाता हुआ पाया गया, जिसने इसका निर्माण किया, चाहे वो कोई ग्रुप है, चाहे वो कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है, उसके लिए फिलहाल प्रावधान ये है कि 3 साल तक की कैद उसको हो सकती है और साथ ही 1 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके अलावा हमारे देश में जितने भी एप्लीकेशन बनाए गए उनको प्रमोट भी किया गया, चाहे क्रिकेट वाले एप्लीकेशन रहे जिसमें टीम बनाकर पैसा जीतने की स्थिति दिखाई जाती है कि आप करोड़पति बन सकते हैं, या फिर इसके अलावा पोकर खेलना, रमी खेलना, लूडो खेलना, उस पूरे मामले में भी ये होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो चाहे यूट्यूब पर हैं या फिर उसके अलावा इंस्टाग्राम पर हैं, तो उन सभी लोगों ने बहुत प्रमोट किया। तो फिलहाल सरकार ये भी कह रही है कि अगर देश भर में कोई भी व्यक्ति ऐसे एप्लीकेशन को प्रमोट करता हुआ पाया गया तो उसके लिए 2 साल की जेल है और साथ ही 50 लाख का जुर्माना उसके ऊपर भी लगाया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना है, अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो भी आपके ऊपर जुर्माना है। बस जुर्माना किसके लिए नहीं है, किसको सजा नहीं मिल रही है, जो व्यक्ति खेलने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार मानती है वो व्यक्ति एक पीड़ित व्यक्ति है, यानी कि उस व्यक्ति को केवल झांसा दिया जा रहा है, लालच में लिया जा रहा है और उसके बाद उसके साथ सारे के सारे ये कार्य करवा लिए जा रहे हैं उससे। हालांकि जितने भी एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने देखी है, चाहे कोई भी टीम बनाने की है या फिर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें आप पैसा लगाकर जीतने की उम्मीद करते हैं, उन सभी एप्लीकेशन के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशन भी आता है जिसमें ये बताया जाता है कि ये एप्लीकेशन के खेल बाजार जोखिमों के अधीन है, आपको लत भी लग सकती है, सारी बातें आप ध्यान रखें। तो सरकार ने फिलहाल उन्हीं सभी चिंताओं को ही संबोधित किया और सरकार का यह कहना है कि देखिए बाजार में इन एप्लीकेशंस के रहने की वजह से बहुत सारी चिंताएं हो गई हैं और जिसकी वजह से जरूरी है कि ये कदम उठाया जाए। अब सरकार को कौन कौन सी चिंताएं हैं जिसकी वजह से सरकार ये एक्शन ले रही है? तो देखिए पहली बात तो है मनी लॉन्ड्रिंग की। सरकार ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया कि इन एप्लीकेशंस की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, धन शोधन का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस मामले में धन देश से बाहर भी पैसा भेजा जा सकता है और बाहर से गलत इरादों की वजह से देश के अंदर भी पैसा आ सकता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति को हम चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल किया जाए और एप्लीकेशन पर रह करके कोई भी व्यक्ति देश के लिए चाहे एकता, संप्रभुता या फिर सुरक्षा का मामला उसको खराब ना कर सके, नुकसान ना पहुंचा सके। तो हम चाहते हैं कि देश की सुरक्षा बनी रहे। दूसरा मामला है अवैध धन हस्तांतरण के लिए डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग। तो बहुत बार लोग अवैध धन के हस्तांतरण के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं। सरकार चाहती है ये सारे काम भी देश के अंदर ना हो। इसके अलावा संचार आधार के रूप में भी ये एप्लीकेशन आजकल कार्य कर रहे हैं। तो जब इन एप्लीकेशन की शुरुआत हुई थी उस दौरान इन एप्लीकेशन का उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप गेम खेल सकते हैं, चाहे पैसा लगा के जीत रहे हैं वो बात अलग है, बट गेम खेलना ही उद्देश्य था। बट क्या हो रहा है कि धीरे धीरे इनको इंप्रूव किया जा रहा है, नए नए अपडेट्स दिए जा रहे हैं। हालांकि अपडेट्स लाना आजकल पूरी मार्केट में कंपटीशन ही है, इसलिए सब चाहते हैं कि उनका एप्लीकेशन बाकियों से अच्छा रहे। बट अब क्या हो गया है कि इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर आपको मैसेज करने की परमिशन मिल जाती है, आप माइक ऑन करके आपस में बात कर सकते हैं, चाहे बेशक आप देश के अंदर या देश के बाहर कहीं से भी गेम्स खेल रहे हो, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो सरकार का यह मानना है कि देखिए संचार का भी माध्यम बन चुके हैं और संचार का माध्यम बनने के मामले में आतंकवादी संगठनों के लिए संभावित संदेश भी भेजे जा सकते हैं, रिसीव भी किए जा सकते हैं। तो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को हम रोकना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि यह संचार के माध्यम के रूप में आगे बढ़े। इसके अलावा भारतीय कर और कानूनी दायित्वों को दरकिनार करने वाले अपतटीय संस्थान, तो ये जो एप्लीकेशन है वो कई मामलों में हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टैक्सेशन वाला मामला है, जो वित्तीय प्रावधान है उनसे भी बच के निकल जाते हैं। तो सरकार चाहती है कि इसी वजह से इसको रेगुलेट किया जाए और ये खास तौर पे हम लोग को लाभान्वित नहीं कर रहे हैं, परेशानियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग बच के निकल जा रहे हैं इसमें। तो इसलिए भी स्थिति जो है वो इसकी इस प्रकार से बंद कर दी जाए, रोक दी जाए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव जो है उसकी भी चिंता बहुत ज्यादा हो रखी है। तो जैसा कि आपको बताया कि बाजार जोखिमों के अधीन है और जीत कोई एक व्यक्ति सकता है, सब नहीं जीत सकते। लेकिन जब कभी भी चलन होता है, एडवर्टाइज किया जाता है इन चीजों को बहुत ज्यादा, तो लोगों को लगता है कि मैं भी जीत सकता हूँ, ये स्थिति मेरे लिए भी अच्छी रहेगी, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। और बहुत सारे लोग आते हैं सामने आकर के बातें रखते हैं कि मैंने गेम खेला, मैंने टीम बनाई, मैं इतना पैसा जीता, मैं उतना पैसा जीता। तो इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अब इन्फ्लुएंस होने के बाद क्या है कि जीत सब तो नहीं सकते। अब अंत में क्या होता है कि लोग बहुत सारा पैसा हार जाते हैं और पैसा हारने के बाद कोई सुसाइड कर लेता है, कोई फांसी लगा लेता है या फिर कोई घर वालों से पिटता है इन मामलों में। तो अब ये है कि सामाजिक प्रभाव भी बहुत ज्यादा, नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तो सरकार ने उन सभी चिंताओं को भी संबोधित किया और कहा है कि भाई पारिवारिक सुरक्षा भी हम यहाँ सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए ये कानून लाना जरूरी है। तो फिलहाल ये कानून महत्वपूर्ण है अपने आप में। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है, क्या सरकार ने ये कानून लाके ठीक किया या नहीं किया? हाँ, एक बात तो क्लियर हो गई है फिलहाल कि बहुत सारे लोग जो रातों रात
इस गेम को खेल करके करोड़पति बनने का सपना देखते थे या लखपति बनने का सपना देखते थे, उनका सपना तो टूटा। बट सरकार ने कानून ला के ठीक किया या नहीं, ये मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ ही आप लोग मुझे एक ईजी से क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं, तो इस आंसर को आप लोग कीजिएगा कमेंट, एक ईजी सा क्वेश्चन आपके लिए। इसके साथ ही फिलहाल अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं हिंदी भाषा में, तो आपको वो मिल सकता है स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। हमारे चैनल पर सुबह 9 बजे जुड़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर का आप अच्छा एनालिसिस भी देख सकते हैं और साथ ही एडिटोरियल डिस्कशन भी किया जाता है मंडे टू सैटरडे तक। तो हिंदी भाषा में एक अच्छा आपको मिल जाएगा यहाँ द हिंदू। और साथ ही एक PTI फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 22 अगस्त से सुबह 8 बजे। ये PTI फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आप लोग के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों की तैयारी करवाई जाती है। 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं आप लोग को यहाँ मिलती है, 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा मिलती है जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान होता है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप लोग का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी शामिल है और साथ ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी शामिल है। और आप लोग को जो पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल की समस्या आती है, ये समझिए कि आप लोग को यहाँ पर प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स दोनों ही मिलते हैं, जिसमें आप लोग को सारी सामग्री प्रोवाइड की जाती है, सारा मटेरियल मिलता है जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी होता है। इसके अलावा 11,000 का प्राइस भी होता है हमारे यहाँ पे, जो उसको मिलता है जो व्यक्ति मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनता है। और साथ ही हमारी पूरी फीस रिफंड हम कर देते हैं अगर आप प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आप एनरोल कीजिए खुद को KL लाइव कोड के साथ, क्योंकि एक ऐसा कोड है जो आपको बेस्ट डिस्काउंट दिलवा सकता है किसी भी कोर्स पे। स्टडी IQ का कुछ भी आप कोर्स लेते हैं, चाहे 26 का लीजिए, 27 का लीजिए, 28 का लीजिए, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश का लीजिए, सभी पे आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट KL लाइव यूज करके। और साथ ही स्टार्टिंग प्राइस है फिलहाल 9,999, तो एनरोल कीजिए आज ही। इसके साथ ही आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे। और साथ ही इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं, जहां आप लोग को हमारी PDFs भी मिलती है। और साथ ही आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे इस चैनल से जुड़ने के लिए कुणाल कोटिया, तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें की जानी थी वो सब हो गई है पूरी। तो फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर जिन भी लोगों तक आप करना चाहते हैं। जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, एक बार लाइक भी कर दीजिए जल्दी से। बाकी की बातें होंगी आने वाली और वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।